हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन देखना है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट देखना है दोस्तों, वो मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां आज की डेट में दोस्तों 80 वीडियोस आ चुकी हैं। आइए दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। चलिए आइए दोस्तों, 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 7, ALU इज द पार्ट ऑफ। ALU निम्नलिखित का पार्ट है। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। यूपी PCL 2016 दोस्तों, अभी तक इसके पहले सीपीयू टॉपिक जब चल रहा था तब भी इस तरीके के क्वेश्चन देखे गए हैं जिसमें सीपीयू के बारे में पूछा जा रहा था। आज जो है दोस्तों, आज ALU इज द पार्ट ऑफ, मतलब किसका पार्ट है? तो सीपीयू का पार्ट है ALU, जाहिर सी बात है। आइए दोस्तों, इसमें देखिए CU मींस कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ये है मेमोरी दोस्तों। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, नन ऑफ दिस। आइए इसका मैं सीपीयू का डायग्राम बनाता हूं आपको, जिससे इस तरीके के जो भी इस सेट में क्वेश्चन होंगे दोस्तों पूरा का पूरा क्लियर हो जाएंगे। आइए चलिए ये डायग्राम देखिए और साथ में आप भी बनाते रहिए। ये सीपीयू का डायग्राम लगभग तीसरे सेट में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जिससे आपको बार बार बनाने से मेमोराइज हो जाएगा। वो देखिए, सीपीयू के मेन पार्ट कितने हैं? 3। पहला लिखिए ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा CU मींस कंट्रोल यूनिट, तीसरे नंबर पे दोस्तों मेमोरी यूनिट। तीसरे नंबर पे क्या लिखा मैंने? मेमोरी यूनिट। तीसरे नंबर पे मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट से कौन कौन से जुड़े हैं दोस्तों? रजिस्टर, रजिस्टर और इधर कैच मेमोरी, कैच मेमोरी। अब होल सीपीयू किससे जुड़ा है दोस्तों? मेन मेमोरी से। किससे जुड़ा हुआ है? मेन मेमोरी से जुड़ा हुआ है। मेन मेमोरी से जुड़ा हुआ। इधर मैं क्या इसके प्रीवियस वाले डायग्राम में भी ऐसे दिखाया हूं। इनपुट डिवाइस, इनपुट में कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कीबोर्ड और इधर माउस, ETC। वैसे तो इनपुट डिवाइस मैं बहुत बता रखा हूं। इधर दोस्तों आउटपुट डिवाइस, आउटपुट में प्रिंटर, मॉनिटर, ETC। अब यहां पे देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन का आपको इस डायग्राम से ही आंसर मिल गया होगा कि है क्या। यहां पे क्या लिखा? सीपीयू के पार्ट में 3 मुख्य पार्ट होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? ALU, CU, मेमोरी यूनिट मींस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। अब मैं इस क्वेश्चन के अलावा दोस्तों 5 क्वेश्चन लगातार इस तरीके के आपको दिखाता हूं, जिसमें कंफ्यूजन आपका दूर होगा। यूपी PCL 2016 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। यहां पे देखिए, ALU स्टैंड फॉर, ALU का पूर्ण रूप क्या है? असेंबली लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल एरे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यूपी ASI 2021 में पूछा गया। देखिए, कोई बच्चा लिखता है लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट, इसमें दोनों एक ही तरीके के पूछ लिया गया। तो जहां पे दोस्तों हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आ जाए, वहां पे इसको आप टिक करेंगे, ना कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यह प्रीवियस ईयर पेपर में दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में ही पूछा गया है इसका फुल फॉर्म, इसलिए मैं इन दोनों में डिफरेंस आपको दिखाता हूं। देखिए, इसको मैंने यहां पे सही किया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग हैज कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर्स कमांड। कंप्यूटर को दिए गए आदेश कमांड को एग्जीक्यूशन की क्षमता निम्नांकित में से किस में है? प्रोसेसर सॉकेट, मेन मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की कैच मेमोरी। देख लीजिए दोस्तों, यहां पे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मींस इसका भी शॉर्ट फॉर्म ALU ही होता है।
ध्यान रखिएगा, यहां पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नहीं है, लॉजिकल यूनिट मींस दोस्तों यहां पे ये सही होगा। आगे देखिए, आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका काम क्या है, मैथमेटिकल लॉजिकल ये सब कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से जो है एएलयू कंप्लीट करता है। किसके डायरेक्शन पे, सीयू के डायरेक्शन पे, मींस कंट्रोल यूनिट के डायरेक्शन पे। आगे देखिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर डज द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग। यूपीपीसीएल 2019 निम्नलिखित में से डाटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देशें कहां पे एग्जीक्यूट होती हैं, कहां पे होती हैं, तो वो भी कहां पे होती, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए यहां पे क्या मिला, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन में वही एक और क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, इन कंप्यूटर्स व्हाट डज एएलयू स्टैंड फॉर। देखिए एडवांस लॉजिक यूनिट, एसेलरेटेड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की एसिमेट्रिक लॉजिक यूनिट। क्या है इसका ऑप्शन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 5 क्वेश्चन हो गए, सीएचएसएल में पूछा गया है, एसएससी में। अब आ जाइए और क्वेश्चनों में। एएलयू इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इज एएलयू कंप्यूटर के डैश का हिस्सा है। एप्लीकेशन, रोम, रैम, प्रोसेसर। यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहां पे प्रोसेसर होगा, तो किसका पार्ट है, प्रोसेसर का पार्ट है। बिल्कुल आप इसके पहले थ्योरेटिकल पार्ट में इसे कवर कर चुके हैं, तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ पीजीए ग्राफिक कार्ड। पीजीए ग्राफिक कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे, पोर्टल ग्राफिक एरे, पर्सनल ग्राफिक एरे, पब्लिक जीगा एरे। तो दोस्तों प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। अब एरे के आगे और भी चीजें आती हैं, उसको मैं आपको समझाता हूं। पीजीए का नाम क्या है दोस्तों, पूरा प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। एरे या एडॉप्टर भी इसे कहते हैं। क्या आ जाए दोस्तों, एडॉप्टर आ जाए तब भी घबराइएगा नहीं। क्या आ जाए, एडॉप्टर आ जाए तब भी घबराइएगा नहीं। प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडाप्टर आ जाए यहां पे दोस्तों, तो वो भी सही होगा। या एडाप्टर कहते हैं या तो इसको एरे कहते हैं। यही लिख के क्या आ जाएगा, प्रोफेशनल। देखिए दोस्तों किस क्वेश्चन में कितना डिटेल देना है उस अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूं। ग्राफिक्स एडाप्टर, इस तरीके के यदि क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, दोनों में से कोई लिख के आएगा वही सही है। हाँ एडाप्टर ना, यह आईबीएम द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया ग्राफिक्स कार्ड है। ये क्या है दोस्तों, ग्राफिक्स कार्ड है। ग्राफिक्स कार्ड है, किसके द्वारा बनाया गया, आईबीएम के द्वारा बनाया गया हुआ ग्राफिक्स कार्ड है। इसमें 3 परस्पर कनेक्टर पीसीबी होते हैं और इसमें अपनी प्रोसेसर और मेमोरी होती है। मींस दोस्तों इसके खुद का प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर एंड मेमोरी होती है। ध्यान रखिएगा ये सब बातें, मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। Which of the following provides the slot to connect graphics card? यहां पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा आप सही कर लीजिए। ठीक, कार्ड निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है, रैम स्लॉट, एजीपी स्लॉट, यूएसबी पोर्ट की पीसीआई स्लॉट। कौन जो है प्रोवाइड करता है दोस्तों, तो एजीपी स्लॉट प्रोवाइड करता है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल
सीरियल बस। अब एजीपी के बारे में थोड़ी सी डिटेल जरूर दूंगा। एजीपी स्लॉट एसेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होता है, इसका भी फुल फॉर्म चाहे तो लिख लीजिए, एसेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होता है। यह त्वरित ग्राफिक्स पोर्ट एक पॉइंट टू पॉइंट चैनल है जिसका उपयोग हाई गति वाले वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है। यह पोर्ट का उपयोग ग्राफिक्स कार्ड को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह उस गति को बढ़ाता है, उस स्पीड को बढ़ाता है जिस पर सिस्टम के संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करते हुए मशीनों ग्राफिक्स प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों एजीपी स्लॉट आप देखे भी होंगे, अगर नहीं देखे होंगे दोस्तों तो आर्किटेक्ट वाला एक चैप्टर होता है, उसमें एजीपी के स्लॉट दिए हुए हैं, उसमें आप देख लीजिए, जो है उसमें एजीपी स्लॉट है और भी स्लॉट इस तरीके के दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो एजीपी स्लॉट इसका सही होगा। The ALU and control unit together are usually referred to as, ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पे डैश के रूप में जाना जाता है। इनपुट यूनिट, प्रोसेसर, स्टोरेज यूनिट की आउटपुट यूनिट। तो क्या किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। बहुत फेमस चीज है कि प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर है क्या, थोड़ी सी बातों को समझते हैं। प्रोसेसर इंटीग्रेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेटेड लिख लीजिए, चाहे इंटीग्रेटेड, हाँ इंटीग्रेटेड लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। यह अंक मैथमेटिकल, लॉजिकल इनपुट और बेसिक इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करता है। क्या क्या मैंने बताया? मैथमेटिकल, नोट कर दूं, चलिए इसके नीचे नोट कर देता हूं। मैथमेटिकल, लॉजिकल इनपुट और बेसिक इंस्ट्रक्शन एंड बेसिक इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? ये ऑपरेट करेगा, जाहिर सी बात है, ऑपरेट करता। ठीक, देखिए हमारे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ही क्या होना चाहिए दोस्तों? हमारी रैम होनी चाहिए। हमारे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोसेसर होना चाहिए। हमारे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो है हमारे जनरेशन होने चाहिए, तभी आपका कंप्यूटर क्या है, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। ये बात को ध्यान रखिए। प्रोसेसर बहुत अहम भूमिका निभाता है कंप्यूटर को स्पीड बनाने में, कैपेसिटी में, ये सब में प्रोसेसर की बहुत योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। डैश टेल्स द कंप्यूटर्स मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस। डैश कंप्यूटर की मेमोरी, एएलयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देता है। स्टोरेज यूनिट, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, लॉजिक यूनिट। तो कौन देता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट देता है। आप इसको भी बहुत अच्छी तरीके से, मैं इसके प्रीवियस वीडियो में कंट्रोल यूनिट के बारे में बता चुका हूं, लेकिन थोड़ी सी बातें और सुनाता हूं आपको कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर कंपोनेंट को क्या करता है दोस्तों? कंट्रोल करता है। यह इनपुट और आउटपुट क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है। साथ ही एएलयू एवं मेमोरी के बीच डाटा के आदान प्रदान मींस ट्रांसफरेबल को
ये डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है या इस बात को भी तय करता है कि कोई प्रोग्राम किस प्रकार से रन होगा। कंट्रोल यूनिट सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ा होता है। कंप्यूटर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कंट्रोल यूनिट किसी सर्किट को रीड एंड डिकोड करता है दोस्तों, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी समझाया हूं। उसके बाद एएलयू को यह डायरेक्शन देता है, तब एएलयू जाके उस किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट की बहुत, इसीलिए सीपीयू के मेन 3 भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एवं मेमोरी यूनिट। दोस्तों जो भी इंस्ट्रक्शन, देखिए हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं, उन रजिस्टरों के सेट को क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है और वो 16 बिट का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, जो 16 बिट का फर्स्ट जो है मेमोरी, छोटी छोटी जो डिवाइसेस होते हैं उसी को पहला सेट का इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन में ही सारी चीजें लिखी होती है दोस्तों। इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट रीड एवं डिकोड करता है और फिर उसके बाद एएलयू को बताता है कि आपको ये काम परफॉर्म करना। एएलयू खुद ब खुद दोस्तों कोई काम नहीं करता है अपने से, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने रामायण की एक कहानी आपको सुनाया था कि जब समुद्र लागने की बारी थी, सीता माता की खोज करना था दोस्तों, तो वहां पे समुद्र के किनारे सभी लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे हुई तो ये किसी को ये नहीं पता था, बजरंगबली को खुद ही नहीं पता था कि मैं ये समुद्र लांघ सकता हूं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि बजरंगबली बचपन में उदंड बालक होने के कारण जो है उनको ऋषि ने श्राप दे दिया था कि आप इस विद्याओं को भूल जाओगे, जब कोई आपको याद दिलाएगा तभी आपको याद आएगा। जामवंत ने उस कहानी को याद दिलाया और बजरंगबली ने समुद्र को लांघ गए। तो देखिए दोस्तों यहां पे ताकत कौन है, करने वाला कौन है, एएलयू क्या है, बजरंगबली है। कंट्रोल यूनिट क्या है, जामवंत है। जामवंत ने पूरी कहानी को समझा, मतलब सर्किट को रीड किया, डिकोड किया, उसके बाद बता दिया कि एएलयू आप अभी इस काम को परफॉर्म कर सकते हो। दोस्तों शायद ये छोटी सी कहानी आपको बहुत इंटरेस्टेड होगी, इसको अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट subsequent instructions word are fetched into the माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती शब्दों को डैश में लाया जाता है। मैं इधर आ जाऊं जिससे आप लोग अच्छी तरीके से इसको देते। देखिए हाई कोर्ट आरओ 2020 में पूछा गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, अभी अभी देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात हो रही थी ना, ट्रांजिस्टर, सीमोस बैटरी, प्रोग्राम काउंटर। दोस्तों पहले में इसका ऑप्शन क्या सही है, इसका ऑप्शन सही है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अभी इसके बारे में बाद में बात करता हूं, पहले थोड़ा सा सीमोस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सीमोस कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे एक छोटा सा इस तरीके आप देखेंगे तो इस तरीके सर्कुलर करके सीमोस इसमें लिखा भी रहता है, ये लगा होता है। इसका काम क्या है, इसका काम है इसी में दोस्तों इसमें एक बैटरी भी लगी होती है जो चार्जेबल बैटरी होती है और इसमें टाइम एंड डेट की फीडिंग होती है। आप जानते हैं यदि आप कंप्यूटर में अपने जानते हैं कि ग्रीनविच टाइम मतलब इंग्लैंड से हमारा जो है हमारे कंट्री का टाइम 5.5 घंटा आगे है, ये भी आप जानते हैं 5 घंटा 30 मिनट। यदि आप उसको जोन को सही सिलेक्ट कर लेते हैं, दिल्ली और चेन्नई वाला यदि आप जोन लगा लेते हैं दोस्तों, तो उसमें आपका टाइम परफेक्ट बताता है। अब देखिए अब कंप्यूटर के बंद होने पर भी, आपके कंप्यूटर के बंद होने पे, ऑफ होने पे भी आपका टाइम और डेट नहीं बदलता। इसका मतलब कि सीमोस जो ये रिचार्जेबल है, चार्जेबल है, वो जो है अच्छे से दोस्तों काम कर रहा है, मतलब टाइम और डेट आपका नहीं बदल रहा है। मींस कि आपका सीमोस में क्या क्या फीड होता है, डेट और टाइम, ये सब क्रियाएं सीमोस की होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब अच्छी तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। क्या करता है दोस्तों, करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके
होल्ड करके रखता है, जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा होता है प्रोसेसर द्वारा दिए गए टाइम में केवल एक ही इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले स्टोर करके रखता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट्स टू अनदर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? डाटा बस करता है, एड्रेस पर बस करता है, कि बोथ डाटा एंड एड्रेस बस करता है, कि कंट्रोल बस करता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? इसका ऑप्शन सही है, कंट्रोल बस करता है। कंट्रोल बस के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल देना जरूरी है। कंट्रोल बस कंप्यूटर के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डिफरेंट कमांड या कंट्रोल सिग्नल को क्या करता है? प्रसार मींस ट्रांसमिट करता है दोस्तों, यही सही है, या प्रसारित करना हिंदी में जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द डैश ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ट, नर्वस सिस्टम और ब्रेन, किडनी, ऑल ऑप्शन। देखिए दोस्तों, जहां पे यदि सीपीयू आ जाए तो इसे डायरेक्ट क्या आप लगाएंगे? इसे लगाएंगे, ब्रेन लगाएंगे। लेकिन अगर कंट्रोल यूनिट आ जाए, सीयू आ जाए, तो सीयू आ जाए तो उसके लिए क्या लगाएंगे दोस्तों? उसके लिए लगाएंगे नर्व सेंटर। अब देखिए, अगर इसमें से और ब्रेन लिखा है, अगर ये वाला नर्व सेंटर नहीं है और ब्रेन है, तो आपका सीयू में भी ब्रेन सही हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ वायर्स कनेक्टिंग द माइक्रोप्रोसेसर एंड द मेमोरी थ्रू व्हिच द डाटा फ्लो इज कॉल्ड। माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाले तारों का सेट जिसके माध्यम से डेटा प्रवाहित होता है कहलाता है मेमोरी, डाटा वायर, डाटाबेस की डाटा बस। क्या कहलाता है दोस्तों? जाहिर सी बात है दोस्तों, डाटा बस कहलाता है, क्योंकि डेटा बस एक से अधिक पैरेलल सिग्नल लाइन द्वारा बनी होती है। इसमें डाटा दोनों तरफ से भेजा जाता है, मींस बोथ डायरेक्शन से दोस्तों डाटा इसमें भेजा जाता है। डाटाबेस माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी, माइक्रोप्रोसेसर एंड मेमोरी के मध्य डाटा को फ्लो करता है, मींस डाटा को एक दूसरे में क्या करता है? भेजता है, डाटा बस। ठीक है, आगे देखिए, which bus is used to specify memory location for the data being transferred। डेटा ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल बस का, डाटा बस का, एड्रेस बस का, की इनपुट आउटपुट बस का? बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है। एड्रेस बस का उपयोग करता है, ध्यान रखिएगा, किसका? एड्रेस बस। एड्रेस बस के बारे में थोड़ी सी डिटेल दूंगा। एड्रेस बस जिसका उपयोग फिजिकल एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। जब एक प्रोसेसर या डीएमए सक्षम डिवाइस को मेमोरी लोकेशन को पढ़ने और लिखने की आवश्यकता होती है तो यह उस मेमोरी लोकेशन को एड्रेस बस में निर्दिष्ट करता है। पढ़ने या लिखने के लिए वैल्यू को डेटा बस पर क्या करता है? भेजा जाता है। मींस दोस्तों इस ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है एड्रेस बस। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, बस इज यूज्ड टू स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशंस फॉर द डाटा बीइंग ट्रांसफर्ड। कौन होता है? एड्रेस बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द सेंट्रल नर्व सिस्टम फॉर अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? रजिस्टर कहलाता है, प्राइमरी मेमोरी कहलाता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहलाता है, दोस्तों कंट्रोल यूनिट कहलाता है। अभी हमने बताया, अगर अर्थमेटिक एंड लॉजिक ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ
ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल, निम्नलिखित में से कौन निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है? फेच इनडायरेक्ट होगा दोस्तों, ये इनडायरेक्ट नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। इनडायरेक्ट, एग्जीक्यूट, मेमोरी, तो कौन है? मेमोरी होगा। अब थोड़ी सी बात मेमोरी के बारे में भी करेंगे दोस्तों। देखिए मेमोरी के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा चुका हूं। मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। मींस इसी को प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, उसे द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को प्रोसेसिंग मेमोरी कहते हैं और द्वितीयक मेमोरी को मींस सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल कहते हैं। वोलाटाइल क्या होता है दोस्तों? मींस जिस मेमोरी में परिवर्तन होता हो, मींस परिवर्तनशील हो, वो वोलाटाइल होता है, और जो अपरिवर्तनशील हो नॉन वोलाटाइल होता है। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट कौन कौन से? रैम और रोम होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के दो पार्ट, एस रैम सॉरी एस रैम, डी रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम के तीन पार्ट, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। मींस प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उधर आ जाइए दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी के दो पार्ट, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल। मैग्नेटिक में क्या आता है दोस्तों? जैसे हार्ड डिस्क, टेप ड्राइव, ये सब आते हैं, और ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी, ये सब आते हैं। दोस्तों जो परमानेंट स्टोरेज होता है वो क्या होता है? वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। और प्राइमरी मेमोरी जानते हो कि जब आप कंप्यूटर ऑन रखते हो, ऑन करते हो और जब ऑफ करते हो तो उसके बीच के दौरान में जो प्रोसेस होता है उसी दौरान में केवल प्राइमरी मेमोरी काम करती है, उसके बाद उसमें डाटा खत्म हो जाता है। मींस जब आप ऑन का बटन दबाए तो स्टोरेज मेमोरी मींस हार्ड डिस्क से रैम में डाटा कॉपी होता है, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, उसके बाद फिर से आप बंद किए तो फिर वो हार्ड डिस्क में हो जाता है, मींस कि रैम पूरा क्या हो जाती है? ब्लैंक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्ट दैट इज अ प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग डाटा टू एंड फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस इज नोन एज। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? वीजीए, मॉनिटर पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, PS/2 पोर्ट। तो क्या होता है दोस्तों? यूएसबी पोर्ट। इसका फुल फॉर्म लिखिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। तो कौन सा सही है दोस्तों? इसका ऑप्शन बी सही है। थोड़ी सी बात यूएसबी के बारे में जरूर करूंगा। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट एक एक्सटर्नल डिवाइस है, ये भी आप जानते हैं। क्या है दोस्तों? एक्सटर्नल डिवाइस है। एक्सटर्नल डिवाइस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने में कैपेबल है। बिल्कुल सही। कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए किसी डिवाइस को यूएसबी पोर्ट के साथ जोड़कर प्रयोग में लाया जाता है, जिसे प्लग एंड प्ले का भी गुण इसमें मींस क्वालिटी होती है। पैरेलल पोर्ट में 25 पिन, कितनी पिन होती है दोस्तों? 25, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितनी पिन होती है? 25 पिन। 25 पिन का कनेक्टर होता है जिसमें एक साथ 8 बिट या अधिक डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन इज आर परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिट्रीव, ऑल ऑफ दिस। ये तो आप जानते हैं कि इसमें सभी होता है, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, लॉजिकल ऑपरेशन होता है, स्टोरेज एंड रिट्रीवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरप्ट मैकेनिज्म नॉट रिक्वायर्ड। इंटरप्ट मैकेनिज्म नॉट रिक्वायर्ड। निम्नलिखित में से किसके लिए इंटरप्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है? देख लीजिए,
नहीं के संदर्भ में पूछा है। When programs request a system call to be performed by the operating system to give the user better control over the computer, to allow the processor to manage shared data, to handle mismatch between CPU and device speed। दोस्तों इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, यही गलत है और ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है और ये भी इसका सही है, क्योंकि इंटरनेट मैकेनिज्म में प्रक्रियाओं को डेटा शेयर करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों इंटरनेट एक ऐसा घटना है जो उस क्रम को बदल देती है जिसमें प्रोसेस निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। एक मतलब रुकावट की योजना बनाई जा सकती है या अनियोजित भी की जा सकती है। ऐसे घटना के कारण जो वर्तमान में चल रहे कार्यक्रम से संबंधित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मींस सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आज का लास्ट ये सेशन का क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आपको पसंद आया मेरा सेशन तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ दोस्तों ये आपके लिए, सिर्फ आप कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम के लिए अनवरत क्लास चला रहा हूं दोस्तों, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं लग जाता। दोस्तों ये फ्री इनिशिएटिव क्लास है, तो प्लीज और प्लीज मेरे हर एक वीडियो में आप एक कमेंट जरूर दे दिया करिए, क्योंकि ये कमेंट ओरिएंटेड क्लास चल रही है। जो आप कमेंट में लिखते हैं दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो में क्वेश्चन डालता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।